हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 12 हिस्ट्री यानी इतिहास के चैप्टर नंबर 2 राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, इसके बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, यानी MCQ क्वेश्चन। तो यह सभी प्रश्न अभी जो हाल में यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं स्टूडेंट, इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आप किसी अन्य बोर्ड में पढ़ाई करते हो वहाँ भी ये पूछा जाएगा। इसके अलावा जो हमारे भाई बहन किसी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ यह विकल्प के रूप में पूछा जाएगा और उनको पढ़ना और आवश्यक है। तो आप सभी लोग मिलकर इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और प्लीज़ साथियों, जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे। और इस वीडियो को सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो देखिए, क्लास 12 हिस्ट्री MCQ क्वेश्चन, चैप्टर 2 राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, इसका हम कराएंगे क्या MCQ क्वेश्चन। MCQ तो पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? बहुत बार पूछा गया है। तो विकल्प है चंद्रगुप्त मौर्य, बी कनिष्क, सी समुद्रगुप्त, डी हर्षवर्धन। इसमें विकल्प सी सही है, समुद्रगुप्त। साथियों, मैंने इसका विश्लेषण भी यानी आंसर भी टाइप कर दिया हूँ, तो आप लोग इसको जो है अध्ययन कर लेंगे। और प्लीज़ साथियों इस पर लाइक और कमेंट करते रहें। आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 16, महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध, अवंती, कौशल, गंधार। इसमें कौन था? मगध। मगध नंबर 1 पे था सबसे शक्तिशाली। विकल्प ए सही है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, किस शिलालेख में अशोक ने कलिंग विजय का उल्लेख है? किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? 13वां शिलालेख, प्रथम, सप्तम, दसम, 13वां। तो 13वां हो जाएगा, विकल्प डी सही है। कनिष्क की राज्यारोहण तिथि है? कनिष्क यानी 78। चलिए हम सीधे सीधे आंसर बताते हैं 78, क्योंकि आंसर आपको पकड़ना है तो आंसर ही लीजिए। विकल्प बी 78 यानी 78। उसका बम्ब महामात्रो को नियुक्त किया, किसने नियुक्त किया था? अशोक ने। अशोक ने। अब नेक्स्ट क्या है? विकल्प सी। अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? तो विकल्प बी मौर्य वंश का था। मौर्य वंश। मौर्य वंश का शासक अशोक था। मौर्य वंश। मौर्य वंश, क्योंकि सम्राट अशोक ने जो शासन किया था भारत साथ साथ अब जो नेपाल, चीन, जापान, कोरिया सब तब भारत का हिस्सा था। पाकिस्तान भी था, अफगानिस्तान, बहुत विशाल भारत था उसमें। तो खंड भारत को अखंड भारत बनाया था अशोक ने। भारत में शिलालेख की सबसे पहला शिलालेख अशोक ने ही शुरू किया था और पूरे एक विशाल भारत का निर्माण किया। और आज भारत के चिन्ह में अशोक की लाट है, जो कि सारनाथ में स्थापित है। इसके बाद चलिए देख लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय इतिहास में कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम जाना जाता है? ये हो जाए गुप्त काल। विकल्प बी गुप्त काल। गुप्त काल। गुप्त काल। और उसके बाद ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो हरिशेण ने की है। हरिशेण कैसे? हरिशेण वहीं पर है, प्रयागराज के पास हरिशेण है स्थान, हरिशेणगंज वहीं के है हरिशेण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, मौर्यकालीन टकसाल का धान कौन था? यानी धन कौन था? तो क्या है? लक्षणाध्यक्ष। विकल्प डी सही है।
राजतरंगिणी की लेखक कौन है? कल्हड़, विकल्प डी सही है। अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश, मौर्य वंश, क्योंकि अर्थशास्त्र चाणक्य लिखा था, अब इंडिका मेगास्थनीज लिखा था। अर्थशास्त्र कौन लिखा? चाणक्य लिखा था। चाणक्य, चाणक्य कौन था? चंद्रगुप्त का सलाहकार, वही जो आदेश का पालन चंद्रगुप्त करते थे, चाणक्य। चाणक्य बहुत विद्वान था। इंडिका मेगास्थनीज लिखी थी, मेगास्थनीज। ये आपको ध्यान देना है। अब नेक्स्ट, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो हुई थी कौन? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, विकल्प सी सही है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। पतंजलि के महाभाष्य में से हमें जानकारी मिलती है किसकी? प्राक मौर्य काल की, प्राक मौर्य काल की, विकल्प सी। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो कौटिल्य यानी चाणक्य। चाणक्य क्या कहते थे? कौटिल्य भी नाम था ना, चाणक्य अगर आ जाए चाणक्य तो भी सही, कौटिल्य सही है, तो विकल्प सी सही है। नेक्स्ट, बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? तो हो जाएगा हर्यक वंश, हर्यक वंश, विकल्प ए सही है। वज्र को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है? वज्र यानी गण संघ, गण संघ, विकल्प ए सही है। 17, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है? तो विकल्प देखो, जहाँ लोग मवेशी रखते हैं, जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, यानी ए और बी दोनों सही है, विकल्प सी सही है। अब आगे क्या है? पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे, कहाँ पे? पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे, देखिए बी सी, यानी चांदी के, तांबे के, यानी विकल्प डी हो जाएगा। अब आगे क्या है? 19 नंबर, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? तो ब्रिटेन में प्रचलित नहीं हो पाया, ब्रिटेन। सीरिया, लंका, जापान में तो हो गया, श्रीलंका में भी हो गया था, लेकिन ब्रिटेन में नहीं हो पाया, विकल्प भी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी बिंबिसार द्वारा, बिंबिसार, विकल्प भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की? आ गया ना, तो हो जाए क्या? मेगास्थनीज ने की थी, विकल्प भी। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किसने की थी? धम्म की शुरुआत अशोक ने ही की थी, क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपने बेटे और बेटी को श्रीलंका भेजा था, जिसमें उनका बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा दोनों गए थे बौद्ध धर्म को प्रचार करने श्रीलंका। इसके बाद क्या हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत में पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा गया? यानी ब्रह्मचर्य जोड़ा गया था, ब्रह्मचर्य, विकल्प बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में हुआ, 261 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा लड़ा गया था। अब नेक्स्ट देखिए, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? अजात शत्रु ने किया था, विकल्प ए सही है। और जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? जीवक हर्यक वंश, विकल्प सी सही है। और इसके बाद 27 नंबर क्या है? अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? रुद्रदामन ने, विकल्प सी सही है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदय ने किस नदी के संगम पर की? तो गंगा, सोन और पुनपुन, यानी इन सभी के संगम पर, विकल्प डी सही है। 29 नंबर, समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हूणों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? यानी स्कंदगुप्त, विकल्प भी सही है। अब नेक्स्ट देखिए 30 नंबर, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? नेपोलियन, विकल्प भी सही है। नेक्स्ट 31 नंबर, किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है?
तो विकल्प सी से प्रभावती गुप्त, प्रभावती गुप्त के विकल्प सी। अब भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? तो विकल्प बी सातवाहन काल, विकल्प बी सातवाहन काल। अब नेक्स्ट है 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? नेक्स्ट 33 नंबर देखिए, कहाँ मिला है? तो विकल्प ए एरण सागर में, एरण सागर, एरण सागर, विकल्प ए सही है। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजे थे, कहाँ पे भेजे थे? श्रीलंका, श्रीलंका गए थे ना, विकल्प ए सही है। किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने की सालाध्य प्रयास किया? तो कौन लिखा था? देवदत्त रामकृष्णन, देवदत्त रामकृष्णन, विकल्प डी सही है। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य कला निम्न में से कौन सा निम्न है? निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? तो स्तंभ है, विकल्प डी सही है, स्तंभ। 37 गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? तो विकल्प बी फाहयान आया था, फाहयान, 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 तो विकल्प बी। अब आगे क्या हुआ? मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो विकल्प ए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अब नेक्स्ट देखिए 39 नंबर, समुद्रगुप्त की जानकारी होती है, विकल्प बी सही हो जाए प्रयाग प्रशस्ति से, प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी, प्रयाग प्रशस्ति से। और उसके बाद फिर विकल्प भी सही इसमें। और नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? नवरत्न चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, विकल्प डी सही हो जाएगा। 41 अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार हैं? तो कालिदास, विकल्प ए। नेक्स्ट 42 नंबर देखिए, प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की? यानी अशोक ने ही शुरू किए थे, अशोक, विकल्प बी। किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? अशोक को, यानी प्रियदर्शी मतलब देवताओं का प्रिय, अशोक, विकल्प ए सही है। मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो ये विभाजित किया था 7 वर्गों में, विकल्प भी सही है, 7 वर्गों में। अब नेक्स्ट, एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश से निर्मित कराया? राष्ट्रकूट, विकल्प डी। 46 पुराणों की संख्या कितनी है? 18, विकल्प भी सही, 18। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो पाकिस्तान में स्थित, पाकिस्तान, विकल्प ए। अब नेक्स्ट, धम्म की शुरुआत किसने की थी? धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो विकल्प सी सही है, अशोक, अशोक। 49 मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त, विकल्प भी सही है। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य थे, विकल्प भी सही है। अब उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51 नंबर, 51 नंबर, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी? विकल्प ए 4 वेद हैं, 4 वेद, 6 शास्त्र में बात लिखी है 2, और दुख दीन है दुख होत है, सुख दीन है सुख होत, तो वही 4 वेद हैं, अच्छा शास्त्र है, और 18 पुराण है। तो साथियों ये वीडियो हुआ पूरा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे देख लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो आप सभी लोगों को आगामी परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं, आप अच्छे नंबर से पास हो, ऐसी आशा उम्मीद विश्वास के साथ। चलिए वो वीडियो हुआ पूरा, क्योंकि नोट्स बनाने में साथियों बहुत टाइम लगा था। इस पर ज़रूर आप कमेंट करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।